धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान त्रिलोकेश्वर आपको सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा मई 2021 का महीना। क्या मई के महीने में आपके आय में वृद्धि होगी? क्या आपका कारोबार भरेगा उड़ान या करना पड़ेगा आपको कोई अनुष्ठान? मई का यह महीना आपके संबंधों में क्या लाएगा मिठास? मई में क्या बनेंगे आपके सारे बिगड़े काम? क्या नौकरी में मिलेगी आपको तरक्की? ये सारे विषय पर चर्चा हम करेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि के जातकों के लिए मई का यह महीना मिला जुला रहने वाला है। जहां कैरियर के क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर आपको इस माह सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में भी इन्हें मिले जुले ही परिणाम प्राप्त होंगे। दर्शकों, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए मई का यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हालांकि बावजूद इसके आपको कुछ अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। आपके दशम भाव में शुक्र, शनि, बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि कुछ परेशानियां पैदा करने वाली है। इस दौरान कई चीजों को लेकर आप असमंजस की स्थिति में रहने वाले हैं और काम पर से आपका ध्यान भटक सकता है। दर्शकों, ऐसे में अगर आप अपना ध्यान भटकाए बिना एकाग्रता के साथ अपना काम करेंगे तो आप कार्य क्षेत्र में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं। मकर राशि के जो जातक सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए यह माह नए अनुभव से भरा होगा। आपको अपने सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं इस राशि के कारोबारियों को इस माह नए अवसर मिलेंगे, मगर आपके अनदेखी की वजह से वह आपके हाथ से निकल सकती है। इसलिए आपको चौकन्ना रहना चाहिए, जिससे हाथ में आया हुआ मौका कहीं निकल न जाए, मगर आपके निरंतर प्रयासों के जरिए आपके कारोबार में वृद्धि होगी। दर्शकों, अगर मकर राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो इसके दूसरे भाव में बृहस्पति और पांचवें भाव में बुध और राहु की युति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएगी। इस महीने आप कई माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं और आप इस धन को संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस माह जो लोग कारोबार में पैसा लगा रहे हैं, उनके प्रयास भी सफल रहेंगे। 28 मई के बाद आपकी कई आर्थिक समस्याएं खत्म होने की संभावना है। मकर राशि के जो जातक इस माह निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपके लिए निवेश करना फायदेमंद साबित होगा और यह निवेश भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। दर्शकों, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मई का यह महीना आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। इस महीने आपको स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है, इसलिए अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। दर्शकों, ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेना चाहिए, जिससे कि आपका पाचन तंत्र सही रहे। मकर राशि की महिलाओं को इस माह मुख्य तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपने शरीर में कमजोरी का अनुभव कर सकती हैं, वह साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस माह कुछ ठीक नहीं रहेगा।
खुद को फिट रखने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। दर्शकों, यदि आपको नींद की समस्या है तो इस माह वह भी सुलझ जाएगी। हालांकि माह के दूसरे सप्ताह में कुछ समय के लिए मन में बेचैनी का भाव रह सकता है, लेकिन वह भी ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। दर्शकों, बात अगर शिक्षा की जाए तो स्कूली पढ़ाई कर रहे छात्र इस माह अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा असफलता हाथ लग सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में से मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह माह उत्तम रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। दर्शकों, यदि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह माह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आपको मनचाही नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। दर्शकों, अगर बात मकर राशि के उन जातकों की करें जो प्रेम में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मई का यह महीना ऐसे लोगों के लिए शानदार रहेगा। आपके प्रेम भाव यानी कि पंचम भाव में राहु और बुध की युति होने की वजह से आप अपने साथी को अपनी प्यारी प्यारी बातों से रिझा सकते हैं। आपका अपने साथी पर भरोसा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका प्रेमी जीवन बहुत संतुलित रहेगा। आपको खुश करने के लिए आपके पार्टनर आपको कुछ उपहार भी दे सकते हैं। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इस महीने निराशा हाथ लगेगी। मित्रों, ऐसे में आप स्वयं को निखारने में ज्यादा ध्यान देंगे तो उचित रहेगा। दर्शकों, जहां तक बात है इस राशि के विवाहित जातकों की, तो इस माह आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपको जीवन साथी के प्रति ईमानदार और वफादार तो बनाएगी ही, लेकिन कोई आपसी परेशानी अलगाव का कारण बन सकती है। यदि आप अपने घमंड में आकर उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो समस्याओं का समाधान निकालना संभव नहीं है। दर्शकों, इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें और एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न करें। दर्शकों, मैं अगर बात आपके पारिवारिक जीवन की करूं तो इस महीने आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, जिसकी वजह से वातावरण में सकारात्मकता बनी रहेगी। मगर आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति होने से पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना भी है। इस महीने कुछ लोगों के परिवार में भी नन्हे मेहमान की दस्तक हो सकती है। दर्शकों, मकर राशि के जातक को इस महीने अपने वैवाहिक, व्यापारिक व शैक्षणिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए और जीवन में शांति लाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। साथ ही श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा लोहा व उड़द का दाल का दान करना है और गरीबों को भोजन करवाना है व दक्षिणा भी देना है। दर्शकों, आप घोड़े के नाल का छल्ला भी धारण कर सकते हैं व ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ताकि इस माह आपके जीवन में सब कुशल मंगल हो। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुभ रंग सफेद, लाल व नीला है। वह इनका शुभ अंक 6, 8 और 9 रहने वाला है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।